वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले कि हम बढ़ेंगे कुछ पंजाब और केपी की जानिब भी, लेकिन उससे पहले हम कुछ मौसम की सूरत हाल भी अपने शो में आपके साथ शेयर कर देते हैं कि लेटेस्ट अपडेट्स क्या हैं वेदर के हवाले से और क्या महकमा मौसमियात ने प्रिडिक्ट किया है। इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए शो में चीफ मेट्रोलॉजिस्ट कराची सरदार सरफराज साहब मौजूद हैं। हम उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। हम बात कर रहे थे कि अभी जो कराची में वो जो एक साइक्लोन, एक तूफान के हवाले से कहा जा रहा है कि वो बन सकता है, उसका खतरा मंडला रहा है कराची पर, साहली इलाके मुतासिर हो सकते हैं। वो क्या डिटेल्स हैं हम अपने नाज़रीन के साथ चाहेंगे कि आप शेयर करें। जी देखिए, साइक्लोन तो बन चुका है। वो तो दिन के आज कोई मेरे ख्याल में 1 या 2 बजे के आसपास, जैसे कल से हम प्रेडिक्ट कर रहे थे कि आज उसके बनने के इम्कानात हैं। हम्म। तो दिन 2 बजे से कुछ पहले कह सकते हैं आप 1-2 बजे के दरमियान वो साइक्लोन की हैसियत इख्तियार कर ली थी उसने, डीप डिप्रेशन ने। ठीक है। और लकीली वो हमारे किसी कोस्टल पट्टी को डायरेक्ट खतरा नहीं है उससे, ठीक। लेकिन उसके असरात तेज आंधी की सूरत में आज दिन भर कराची में बहुत तेज हवाएं चल रही हैं, अभी भी चलती रही हैं। हम्म। उसी तरह से दूसरी तरफ बदीन, ठट्ठा, सुजावल जो लोअर सिंध के डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें भी तेज आंधी चलती रही है, 60 से 70 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं। ठीक। और हल्की फुल्की बारिश भी चल रही है कराची में, वक्फे वक्फे से हो जाती है, कभी बूंदाबांदी कभी हल्की बारिश। हम्म। लेकिन हवाएं खासी तेज रही हैं, उसका बस ये इम्पैक्ट रहा है। और दूसरी तरफ समंदर में उसकी तरफ से, उसकी वजह से रफनेस या तुगयानी काफी ज्यादा है। हम्म। तो जो नशेबी इलाके होते हैं, जैसे ठट्ठा का साहिल, केटी बंदर का इलाका है, जो जहाँ ज्यादातर फिशरमैन रहते हैं, हम्म। तो इस तरह की आबादियों में पानी वानी जाहिर है समंदर के बिखर जाने की वजह से आ सकता है टेम्परेरी। तो हम्म। कल तक इसके असरात रहेंगे हमारा जो कराची और सिंध की जो कोस्टल पट्टी है इस पर। और फिर बलूचिस्तान की तरफ आगे बढ़ेगा तो ओमान की तरफ ही, लेकिन बलूचिस्तान के साहिल के पैरेलल पैरेलल जाएगा। तो बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में भी तेज बारिश और तेज आंधी कल और परसों दोनों दिन रहेगी। ठीक है, लेकिन सरदार साहब वहां पर कुछ ज्यादा नुकसान का अंदेशा तो नहीं है, क्योंकि बलूचिस्तान के 10 अजला को आफत ज़दा करार दिया गया है। किसी इसी साइक्लोन की बेस पर उनको आफत ज़दा डिक्लेयर किया जा सकता है कि वहां पर हिट होता है अगर ये तूफान, तो फिर ज्यादा नुकसान खुदा ना खास्ता हो सकता है। नहीं नहीं, हिट होने का इम्कान नहीं है। मैंने जैसे पहले आपको बताया ना कि हमारे साहिल से दूर बना है, एक्चुअली ठीक। सिंध के साहिल के तो करीब बने, लेकिन मजीद दूर हटता जाएगा ये ग्रेजुअली, राइट। क्योंकि इसकी मूवमेंट होती है साइक्लोन की अपर एयर की जो हवाएं होती हैं अपर एटमॉस्फेयर की, उसकी बुनियाद पर वो उसको एक तरह से इसको स्टीयर करती हैं आगे। बिल्कुल तो ठीक। वो वेस्टर्ली इसकी मूवमेंट है थ्रू आउट, और वेस्टर्ली तो साउथ वेस्टर्ली, तो ग्रेजुअली हमारे साहिल पट्टी से दूर हटता जाएगा। अलबत्ता उसके फैलाव की वजह से तेज बारिश और आंधी वांधी ये हो सकता है, हम्म। ये दो हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी अगर हम कराची, बैक टू कराची, अगर हम कराची की बात करते हैं तो यहाँ पर अभी मजीद कितनी बारिश की प्रिडिक्शन है? क्या आने वाले 2 से 3 दिन में बारिशें होके ये ख़त्म हो जाएगा, या फिर एक हफ्ते के बाद, कुछ दिनों के बाद ये दोबारा असरअंदाज होगा सर? नहीं, दोबारा असरअंदाज नहीं हो सकता। देखिए, एक दफा साइक्लोन निकल जाए तो फिर तो जाहिर है उसके असरात नहीं रहते। तो ठीक। कराची और बल्कि दूसरे सिंध के जो दूसरे अजला हैं, ठट्ठा, सुजावल वगैरह भी, हम्म। यहाँ कल शाम तक या कल रात तक ज्यादा से ज्यादा असरात इसके होंगे। और बारिश जैसे पहले एक्सपेक्ट हम कर रहे थे कि बहुत, अगर मतलब तो हमारे साहिल के करीब आता तो बहुत ज्यादा तूफानी बारिश की भी अब सूरत हाल नहीं है। जी। कहीं कहीं मॉडरेट और किसी का दुखा जो हुए कुछ हैवी फॉल हो सकते हैं। आंधी का ये है कि वो चल रही है, खासी तेज हवाएं चल रही हैं, तो उससे जो लूज स्ट्रक्चर होते हैं, बोसीदा दरख्त होते हैं, इलेक्ट्रिक पोल्स वगैरह, ये गिर गिरा सकते हैं, इसमें ये एक खदशा है। ठीक। बाकी कोई ऐसा डायरेक्ट किसी भी साइली पट्टी से टकराने का इसका खतरा नहीं है। तो वो जो एक खौफ व हिरास का एक एलिमेंट लोगों में पाया जा रहा है, क्योंकि आप कह रहे हैं ना कि डीप डिप्रेशन के बाद तूफान बना आज दोपहर से ऑनवर्ड्स, तो हम खबरें देख रहे हैं सोशल मीडिया पर। तो वैसे कोई खतरे की और परेशान होने की, खौफ व हिरास में मुब्तला होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बस आप ये बता दीजिए कि क्या एहतियाती तदाबीर फिर करनी चाहिए शहरियों को। देखिए, इसमें जाहिर है समंदर में तुगयानी वाली जो फैक्टर है ना, तो समंदर का रुख ना करें शहरी एंजॉय करने के लिए। वो लोग चले जाते हैं, वो चीज ना करें, समंदर में ना जाएं उसके करीब, क्योंकि समंदर इस वक्त बिखरा हुआ होगा काफी। और दूसरा, जो आंधी चल रही है उससे जाहिर है कि अगर आप ट्रेवल कर रहे हो तो बिल बोर्ड्स के नजदीक से
जो उम्र रसीदा बड़े दरख्त होते हैं जी। उनसे अवॉइड करें, और फिर इलेक्ट्रिक पोल्स वगैरह, कहीं सोलर पैनल इस टाइप के वाकयात हुए हैं गिराने के ना, तो उससे बचाव की वो करनी चाहिए। और बाकी कोई ऐसी बहुत खतरनाक सूरत हाल नहीं है। ठीक है, तो परेशान कुन सिचुएशन नहीं है, सो यू नीड टू बी रिलैक्स। थैंक यू सो मच। सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद थे और सारी सिचुएशन हमारे साथ अल्टीमेटली उन्होंने क्लियर कर दी है, क्योंकि आज सुबह से हम देख रहे थे डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स डिफरेंट जगहों पर सोशल मीडिया पर, ऑल दो हम देख रहे थे कि कुछ नुकसानात हुए हैं, एंड दोज न्यूज़ आर ट्रू एज वेल, बट हम ये देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में आहिस्ता आहिस्ता ये कम होकर इसकी रफ्तार भी कम हो जाएगी और ये आउट होकर दूसरी जगह पर जाएगा। लेकिन लकीली बलूचिस्तान की भी अगर उन्होंने बात की है तो वहाँ पर भी किसी बड़े नुकसान का, किसी खतरे का अंदेशा मौजूद नहीं है, क्योंकि अभी सरदार सरफराज साहब ने हमें अपडेट कर दिया है। आपको भी यही एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की ज़रूरत है कि आप किसी लंबे सफ़र पर, जिस तरह से मैं पहले जिक्र कर रही थी कि किसी भी सियाहती मकामात का रुख करने की अभी ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर रास्ते और मौसम उस हवाले से सेफ़ नहीं है, क्योंकि अगर हम कुमराट वैली की और केपी की बात कर रहे हैं इवेंचुअली, तो वहाँ पर हम बहुत सी रिपोर्ट्स ऐसी देख रहे हैं कि लोग वहाँ पर फंस गए हैं, और उनको रेस्क्यू करने के हवाले से भी अब बहुत से डिपार्टमेंट्स, बहुत से लोग काम कर रहे हैं। लेकिन हमने देखना होगा कि वो जो राब्ता मुनक़ता हुआ है उसकी बहाली में कितना वक्त लगता है, जो सयाह फंसे हुए हैं वो कितने रेस्क्यू हो गए हैं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन अभी एक वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का, वापस आते हैं।